तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे गिलमान रिएजेंट की। तो गिलमान रिएजेंट से पहले बात करने से पहले हम बात कर लें ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन का बच्चों मतलब क्या है? ट्रांसमेटलेशन मतलब जैसे कि यहाँ पर इस रिएक्शन में देखो, ट्रांसमेटलेशन का मतलब मेटल का एक्सचेंज हो जाना एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। जैसे कैडमियम डाइक्लोराइड है बच्चों, MgCl है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ चला गया? कैडमियम के साथ चला गया। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, एक मेटल के लिगेंड दूसरे मेटल के साथ चले जाएं, एक्सचेंज हो जाएं, एक मेटल के लिगेंड दूसरे मेटल के साथ एक्सचेंज हो जाएं, तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमेटलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मेन ट्रांसमेटलेशन किसके साथ में होगा बच्चों? तो ट्रांसमेटलेशन मतलब ये है कि जो R लिगेंड है, RMgBr, जैसे कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड है और ये कैडमियम है, तो मेटल का एक्सचेंज R ग्रुप है तभी पॉसिबल है। किसके साथ चला जाएगा? अगर बॉन्ड क्या बन रहा हो बच्चों? मोर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ को जा रहा होता है। RCD बॉन्ड जो है बच्चों क्या है? मोर कोवेलेंट बॉन्ड है, मोर कोवेलेंट है। जबकि RMg बॉन्ड क्या है? मोर आयनिक है। आयनिक तो ब्रेकआउट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, तो यहाँ तो ज़्यादा ब्रेकआउट होने के चांस है, लेकिन जैसे ही R कैडमियम के साथ बनाएगा तो ये क्या होगा? मोर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? फजान रूल। फजान का थर्ड कि जो मेटल्स हैं जिनका आउटरमोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस कन्फिगरेशन, वो मोर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो किसके साथ में R ग्रुप एक्सचेंज कौन से मेटल के साथ चला जाएगा? जिसके साथ क्या बना रहा होगा? मोर कोवेलेंट बॉन्ड वो बना रहा होगा। और मेटल का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांसमेटलेशन कहलाता है। तो यहाँ बात क्लियर होगी। जो लेस पोलर कार्बन मेटल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, फॉर्मिंग लेस पोलर कोवेलेंट पोलर कार्बन मेटल बॉन्ड एंड देयरफॉर लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। और दो न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा होगा? लेस रिएक्टिव हो रहा होगा। कहने का मतलब बच्चों ये, अगर R आगे यूज भी होने वाली है, RMgBr है, या फिर इसमें यहाँ से हो गया R2CD बन गया, तो क्योंकि मोर कोवेलेंट है, कहने का मतलब लेस पोलर बॉन्ड है, ये लेस पोलर, क्योंकि कैडमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? Mg के कंपेरिजन में बढ़ गई, इंक्रीज है Mg की, तो ये ज़्यादा बॉन्ड आयनिक है। तो जो बॉन्ड आयनिक ज़्यादा होगा वो क्या रहता है बच्चों? मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास आयन R नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये इजीली बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जबकि R कैडमियम बॉन्ड जो है बच्चों क्या कैसा नेचर है? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नेचर है, तो इतना ज़्यादा आयंस में ये ब्रेकआउट नहीं है, तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और एक्सचेंज भी तो उसी के साथ जाएगा जिसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगी, दोनों आयनिक नहीं हो गए। ठीक है, तो और मेटल यहाँ पर ध्यान दे लेना, ट्रांसमेटलेशन किसको बोलते हैं बच्चों? मेटल के लिगेंड्स का एक्सचेंज, एक मेटल के साथ दूसरा मेटल चला जाना। और ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, बेटर लेस पोलर बॉन्ड बना रहा होता है। कैडमियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कार्बन के ऑलमोस्ट इक्वल आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैडमियम की कितनी आ गई बच्चों? 1.5 है, जबकि मैग्नीशियम की कितनी? 1.2 है। तो कार्बन और मेटल बॉन्ड जो है, कार्बन और कैडमियम बॉन्ड लेस पोलर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो जो काफ़ी फेमस है, क्या है? और गिलमान रिएजेंट। आगे बात करने वाले हैं हम गिलमान रिएजेंट की। तो गिलमान रिएजेंट किसे कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों? गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, क्या है? गिलमान। इसी की आगे बात हम करने वाले हैं। तो ये क्या है बच्चों? R2CuLi है ना। R कोई भी एल्काइल, एराइल, कोई भी ग्रुप है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कापर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, तो R तो निगेटिव होगा। कार्बन और मेटल बॉन्ड है, कापर तो मेटल है, और R क्या? P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड होगा। R नेगेटिव, तो इन दो के R के लगने से कापर नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? Li+ लगा हुआ है, R2CuLi, जिसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कह रहे हैं? R2CuLi है ना। ऑर्गेनोक्यूपरेट रिएजेंट, तो जो ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr, या फिर ऑर्गेनोलिथियम RLi,
तो उसी तरह का ये हो गया R2CuLi, ठीक है। लेकिन इनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसकी रीजनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पर Mg और Li इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके जो बॉन्ड्स हैं R नेगेटिव और Mg जो बॉन्ड है वो क्या है, काफ़ी पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है तो R नेगेटिव यहाँ पर बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो बॉन्ड है R और Cu बॉन्ड तो है, ठीक है, पोलराइज बॉन्ड तो रहेगा, R नेगेटिव रहेगा, Cu प्लस तो रहेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन, इनके कंपैरिजन में ये लेस पोलर है। लेस पोलर होने से R नेगेटिव की प्रॉपर्टी यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब एकदम जो प्योर हम ऑर्गेनोमेटेलिक की R नेगेटिव वाली रिएक्शंस पढ़ते हैं वो कुछ देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, मतलब डिफरेंट हुई है। रीज़न क्या हुआ, ये यहाँ पर ज़्यादा पोलर बॉन्ड्स था, यहाँ पर लेस पोलर बॉन्ड था, तो यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर आ गया है। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं तो उनके लिए बच्चों गिलमान रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi होता है, क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन RCu जो बॉन्ड है ये एकदम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड जैसी नहीं देगा, थोड़ी कुछ रिएक्शन उससे डिफरेंट होगा। रीजन क्या रहा बच्चों, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ बच्चों, इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं। गिलमान जो क्या है बच्चों, ऑर्गेनो क्यूबरेट आर लेस रिएक्टिव देन ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोलिथियम से लेस रिएक्टिव है। और ग्रिग्नार्ड से बिकॉज कार्बन कॉपर बॉन्ड इज लेस पोलर, क्योंकि कार्बन कॉपर बॉन्ड क्या है, लेस पोलर है देन कार्बन लिथियम और कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, दैट इज Cu क्लोजर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cu, क्योंकि कॉपर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, वो भी किस डी ब्लॉक भी इस तरह का एलिमेंट हो गया बच्चों, जो क्या रखता है 18 इलेक्ट्रॉन रखता है आउटर मोस्ट में। तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि RCu बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, नॉन पोलर बॉन्ड हो गया है। RCu बॉन्ड क्या हो गया, नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। आगे देखते हैं, तो बच्चों पहले यहाँ पर यही ट्रांसमेटलेशन के द्वारा फॉर्म किया है हमने, ऑर्गेनोलिथियम लिया है और कॉपर आयोडाइड लिया है। तो क्योंकि मिथाइल का कॉपर के साथ में जो बॉन्डिंग होगी क्या होगी बच्चों, मोर कोवेलेंट होगी, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई, किसके द्वारा, ट्रांसमेटलेशन के द्वारा हाँ, तो हम यहाँ पे पढ़ा थे, भाई चल जा, तो ट्रांसमेटलेशन के द्वारा बच्चों ये गिलमान रिएजेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों यहाँ पर हम कंपैरिजन भी करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कंपैरिजन करते हुए यहाँ पे हम चलेंगे भी कि किस तरह से गिलमान रिएजेंट जो R2CuLi किस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड RMgBr भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो उससे कंपैरिजन। रीजन क्या रहा, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है, यहाँ पर भी I नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। ऑर्गेनोक्यूपरेट रिप्लेस ClBrI विद एल्काइल ग्रुप। देखो बच्चों यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बच्चों ये R निगेटिव जो यहाँ पर देखेंगे Br को रिप्लेस नहीं कर पाता, तो Br यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, नो SN2 रिएक्शन के साथ SN2 रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ सब SN2 रिएक्शन नहीं देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन क्योंकि गिलमान रिएजेंट बच्चों ये क्या है, थोड़ा नॉन पोलर है, कोवेलेंट करैक्टर है, तो कोवेलेंट करैक्टर होने से ये ऑर्बिटल ओवरलैप रिएक्शंस दे सकता है, ऑर्बिटल ओवरलैप। जबकि यहाँ पर रिएक्शन सारी आयनिक है, तो बच्चों ये तो चार्ज ड्राइवन होगी, मतलब यहाँ पॉजिटिव और R निगेटिव, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। जबकि गिलमान क्या देता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसका R निगेटिव इसको Br को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा और इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, CC बॉन्ड, प्रतिस्थापन रिएक्शन SN2 रिएक्शन यहाँ पर हुई है। तो क्लियर का डिफरेंस है बच्चों, क्या क्लियर का डिफरेंस हुआ,
कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जबकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन में भी देखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली जो अगर ऑर्गेनोलिथियम की भी बात करेंगे तो ऑर्गेनोलिथियम भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि यहाँ पे एक जो गिलमान रिएजेंट है इसका आर जो है अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित कर दे रहा है Br को। ठीक है, तो यहाँ पे गिलमान में हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है। और बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनोलिथियम या फिर बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं दे पाते, जैसे विनाइल से हैलाइड लगा हुआ है या एराइल से हैलाइड लगा हुआ है, तो यहाँ पर इन जनरल प्रतिस्थापन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है ना। ये हम जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी देख चुके। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अगर डायरेक्ट फिनाइल रिंग से कोई भी हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है या फिर विनाइल से कोई भी हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ना तो SN1 रिएक्शन देते ना SN2 रिएक्शन देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गिलमान रिएजेंट अगर हम ले रहे हैं RCU बॉन्ड अगर है, RCU बॉन्ड है तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, R इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, SN2 रिएक्शन कर देता है। तो ये एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई इसकी गिलमान की, जो कि जनरल प्रॉपर्टी नहीं है RCU बॉन्ड की, कि ये एराइल पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और विनाइल पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एलाइल है ना, एलाइलिक पर, और इन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे ग्रुप भी दे सकते हैं। पर यहाँ पर एकदम डिफरेंट हो गया कि जो फिनाइल पर डायरेक्ट एराइल पर डायरेक्ट हैलाइड ग्रुप लगा हो या फिर विनाइल पर जो लगा हो तो रिएक्शंस नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन गिलमान रिएजेंट यहाँ पर रिएक्शन देता है। जैसे कि नीचे बच्चों रिएक्शन दिखाई हुई है, यहाँ पर R ग्रुप क्या कर दे रहा है, Br को रिप्लेस कर दे रहा है तो CH2CH3 आ रहा है। जबकि अगर हम यहाँ ग्रिग्नार्ड या ऑर्गेनोलिथियम की बात करते तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती नहीं यहाँ पर, क्योंकि विनाइल डबल बॉन्ड से अटैच्ड Br है, यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिस तरह भी याद रखें हम, तो यहाँ पर विनाइल पर या एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, लेकिन गिलमान रिएजेंट इनको तो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो इस तरह के कंपाउंड किससे बनाए जा सकते हैं बच्चों, गिलमान रिएजेंट से ही बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये रिएक्शन जो है कैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। कैसी स्टीरियो स्पेसिफिक है, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, Br जिस साइड से लगा होगा तो एल्काइल ने CH3 ग्रुप जो यहाँ पर लगाया है बच्चों उसी साइड से ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड उसी साइड से है। अगर बच्चों ये सिस था तो ये सिस रहा है, अगर ये ट्रांस था Br जिधर है उधर से ही CH3 ग्रुप लगेगा, सेम साइड से CH3। अगर यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट है तो ट्रांस रिएक्टेंट है तो ट्रांस प्रोडक्ट बना, यहाँ सिस रिएक्टेंट है तो सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। जिस साइड से Br लगा हुआ है उसी साइड से CH3 ग्रुप लगेगा। ठीक है, इसको नोटिस कर लेने वाली बात है, ये Br जिधर से लगा है तो यहाँ से R निगेटिव ने जो सब्स्टिट्यूशन इसका किया है, ठीक है, इसको जनरल रूल नहीं समझना कि विनाइल पर सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है ना बच्चों, लेकिन ये गिलमान रिएजेंट कर रहा है। ठीक है, इसे जनरल केमिस्ट्री नहीं समझ लेनी है, कोई भी R निगेटिव आएगा और विनाइल से प्रतिस्थापित कर देगा, नहीं, केवल गिलमान, क्योंकि इसका बॉन्ड जो बच्चों कैसा कोवलेंट बॉन्ड है, R निगेटिव पोलर ब्रेक नहीं है, ऑर्बिटल ओवरलैप से रिएक्शन जा रही होगी तो यहाँ पर रिएक्शन हो पा रही है, सब जगह रिएक्शन नहीं होगी। पर ध्यान दे देना है कि ये जो Br ग्रुप है, CH3 ग्रुप जो आएगा कहाँ से CH3 आया है, इससे CH3CuC, तो इसको सब्स्टिट्यूट करा है, सेम साइड से सब्स्टिट्यूट करा है, जिधर से Br निकला है उधर ही सेम साइड CH3 आया है। तो इस तरह की रिएक्शन जो जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिनके प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है बच्चों, रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्शन कैसी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। आगे बच्चों और देखते हैं। ऐसे बच्चों इस रिएक्शन में क्या देखने वाली बात है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर अगर सपोज इसकी जरा मान लिया CH3Li होता या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, CH3MgBr होता, तो ये सारे के सारे कार्बोनिल पर अटैक करते, ये सारे के सारे क्या करते बच्चों, CH3 निगेटिव कार्बोनिल पे जैसे रिएक्शन देखिए ऊपर जाता। लेकिन गिलमान रिएजेंट थोड़ा सा अलग ही नेचर का, अलग ही प्रकृति है, जो CH3CuH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफरेंस देता है। देखो इसने क्या करेगा, ये Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ से Br को निकालेगा और कार्बोनिल से ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये नोटिस करने वाली बात है। अगर अदर जो
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स थे बच्चों कार्बोनिल पे अटैक करते हैं, लेकिन गिलमान कार्बोनिल पे ना अटैक करके किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, हैलाइड का प्रतिस्थापन कर रहा है। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया। और बच्चों और रिएजेंट की तरह इसकी भी जो ये तो सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी इसके रिंग ओपनिंग की है कि यहाँ से RCuLi Cu के R निगेटिव क्या करेगा, इसको रिंग ओपन कर देगा, है ना। और इस तरह से CH3CH2 लग गया और यहाँ पर ये O निगेटिव आ गया, HCl से क्या कर लेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन कर लेगा, तो रिंग ओपनिंग। और बच्चों अगर यहाँ से रिंग ओपनिंग कराई जाए R इस सबस्ट्रेट के साथ कराई जाए तो तो बच्चों R किधर से अटैक करेगा, लीस्ट हिंडर्ड साइड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इस साइड से। तो यहाँ अगर बच्चों अगर हम कराते हैं एसिडिक कंडीशन में कोई रिंग ओपनिंग हो रही होती है इपोक्साइड की, मान लिया यहाँ पर H+H2 वाटर रिंग ओपनिंग करता तो पहले H लगता और यहाँ पर जब कैटायन चार्ज आ जाएगा तो रिएक्शन जाने लगती है बच्चों SN1C, तो पहले ब्रेकआउट होता और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करता, जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो रिंग अपोजिट साइड से ओपन होती, ठीक है, रिंग अपोजिट साइड से ओपन होती। जब लेकिन एनायन निगेटिव चार्ज अटैक करता है तो रिएक्शन किससे जा रही है, SN2 से जा रही है। SN2 से रिएक्शन कौन सी वाली फास्ट होती है, लेस स्टेरिक। अगर कंडीशन हम चेंज कर दें, जैसे इस तरह की सिचुएशन बता दें, यहाँ पर भी इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग है लेकिन रिंग ओपनिंग किधर से होगी, फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से रिंग ओपनिंग होगी। रीजन क्या हुआ, रिएक्शन जाने लगी यहाँ पर SN1 से कार्बोकैटायन स्टेबल, इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, तो कार्बोकैटायन तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा और इधर से ओपनिंग होगी। तो मैंने बच्चों यहाँ पर डिफरेंस बताया क्योंकि यहाँ से तो R निगेटिव है, तो रिएक्शन SN2 से रिंग ओपनिंग हो रही है तो किधर से होगी, लेस स्टेरिक साइड से। इधर CH3 इस साइड पे लगे हुए हैं, मोर स्टेरिक साइड है, तो रिंग की इपोक्साइड की ओपनिंग किधर से हो रही है, लेस स्टेरिक से। वहीं अगर हम कंडीशन डिफरेंस जैसे वाटर से रिंग ओपनिंग कराने लगो इपोक्साइड की तो पहले पॉजिटिव बनेगा और ये टर्सरी इधर बन रहा है, टर्सरी तो कार्बोकैटायन स्टेबल है तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा और फिर अटैक होगा। और किधर से रिंग ओपनिंग होगी, जिधर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो। अच्छा बच्चों यहाँ पर गिलमान के फॉर्मेशन के इस रिएक्शन का थोड़ा सा पीछे जिस तरह से हमने पढ़ा उसको देखते हुए कंपैरिजन करते हैं इसका थोड़ा सा। जैसे कि बच्चों ये रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक की, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने बात किया करते हैं बच्चों, अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड बॉन्ड है CH3Br है और वहाँ पर चाहे तो Zn ले लें या फिर Mg, इस तरह की रिएक्शंस हमने देखी हैं, तो क्या कहा है कि ये इंसर्ट कर जाता है, क्या कार्बन और हैलाइड के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, CH3MgBr। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी क्योंकि Mg2+ है तो 2 ग्रुप्स लगेंगे इस पर, निगेटिव वाले 2 ग्रुप्स निगेटिव वाले लगेंगे। यहाँ पर भी जो RBr है बच्चों, ये भी लिथियम इस बॉन्ड को ब्रेक आउट कर रहा है, लिथियम भी सेम वे ब्रेक आउट कर रहा है, तो क्या बना RLi, लेकिन Li तो लिथियम तो एक ही प्लस है तो एक ही निगेटिव लगेगा, डिफरेंस है। बात यहाँ जैसी ही है, ये रिएक्शन ऐसे ही है जैसे यहाँ पर MgH की बात करते हैं तो 2 ग्रुप वहाँ पर लगते हैं क्योंकि ये +2 है, बॉन्ड ये भी ब्रेक करेगा, कार्बन और हैलाइड बॉन्ड को ये भी ब्रेक करेगा, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसमेटाइलेशन हो रहा है, तो इस तरह से RCU बॉन्ड बन जा रहा है, गिलमान रिएजेंट बन जा रहा है। R निगेटिव क्या करेगा, रिंग ओपनिंग करेगा और इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन ये हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें गिलमान और इन रिएजेंट का अगर डिफरेंस हम देखें तो R2CuLi जो है बच्चों कहाँ पर अटैक करता है, इसका R निगेटिव, ये तो बच्चों 4th पोजीशन पर अटैक करता है, यहाँ पर माइकल अटैक होता है इसका, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर। जबकि बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीधा कार्बोनिल पर अटैक करेगा, गिलमान रिएजेंट कहाँ पर अटैक, कार्बोनिल पर अटैक करेगा, क्योंकि बच्चों इनकी चाहे RMg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या फिर क्या है बच्चों RLi है, इनके जो न्यूक्लियोफाइल हैं ये चार्ज वाले हैं तो ये हार्ड माने जाते हैं। कैसे हैं, हार्ड। तो इसकी जो 2 पोजीशंस हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की, तो ये कैसी मानी जाती है बच्चों, हार्ड लोकेशन मानी जाती है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये जो
पोजीशन है ये क्या मानी जाती है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेंगे, माइकल अटैक होगा इस तरह से। ये इधर इसने अटैक किया यहाँ पर, तो माइकल का ध्यान रखने ना है, ये कैसा कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, मतलब कहाँ पर अटैक देता है गिलमान, यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा और इस तरह से। ठीक है, गिलमान रिएजेंट का दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों, गिलमान रिएजेंट देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये हैलाइड पर, जबकि RMGPR या फिर ऑर्गेनोलिथियम क्या करते हैं बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलाइड के साथ में इस तरह से नहीं देते हैं। जबकि गिलमान रिएजेंट क्योंकि ये डिफरेंट नेचर हो गई, इसकी कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, RC होगा, ठीक है, उससे नेचर यहाँ पर डिफरेंट हो रही है, तो इसको हैलाइड को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यहाँ पर ये रिएजेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरा क्या है, R सीधा कार्बोनिल पर अटैक करेगा, माइकल वाला अटैक नहीं है। जबकि गिलमान में कौन सा अटैक है बच्चों, माइकल वाला अटैक है, यहाँ पर अटैक होगा और इस तरह से फिर रिटर्न होगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा तो एनायन को स्टेबल करेगा, ठीक है, एनायन प्रोटोनेशन हो जाएगा। फिलहाल ये फोर्थ पर आपको इसका ध्यान रख लेना है किस। तो बच्चों यहाँ पर अगर कार्बोनिल पे, जैसा कि हमने ऊपर भी इसकी बात की है कि ये कार्बोनिल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, हमने पहले बात की क्या बच्चों, ये जो गिलमान रिएजेंट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर, नोट करने वाला कहीं रिएक्शन में आ सकता है, CH3 निगेटिव कार्बोनिल पर रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि बाकी ऑर्गेनोलिथियम या फिर ग्रिग्नार्ड ये तो हम यहाँ पर अटैक कराते हैं, ये ऊपर गया है ना, तो ये एडिशन 1-2 एडिशन रिएक्शन देता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने क्या लिखा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ये नहीं देगा। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बात की थी वही बात यहाँ पर भी है बच्चों, क्या ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट कहाँ पर अटैक करेंगे बच्चों, इस पोजीशन पर अटैक करेंगे, हायर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेट है, तो क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो बच्चों ये चार्ज के द्वारा चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेंट रहते हैं, मतलब इन पर R निगेटिव रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है। जबकि जो बच्चों सॉफ्ट वाले होते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप से चलते हैं, जैसे वो ऑर्गेनोक्यूपरेट की बात कर रहे हैं, थायोल्स इनोलेट का अटैक जो माइकल अटैक होता है, यहाँ पर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन डोमिनेट रहती है, तो इसको हम थोड़ा सा फिर से मार्क करते हैं थोड़ा, क्या रहती है, ऑर्बिटल इंट्रैक्शन डोमिनेंट रहती है, तो यहाँ पर बॉन्ड्स कोवेलेंट वाले बॉन्ड्स है, थायोल हो गया, इनोलेट हो गया, तो इनका अटैक कहाँ पर होगा, यहाँ पर अटैक होगा, माइकल वाला अटैक होगा, फिर ये ऊपर जाएगा इस तरह। जबकि ये रिएजेंट जो है बच्चों, ये किस तरह के रिएजेंट है, ये चार्ज वाले रिएजेंट है, जैसे RMGPR, तो इनमें बच्चों निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, निगेटिव जहाँ पॉजिटिव दिखाई देगा तो वहाँ पर अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये किससे जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेंट जा रहे हैं, हायर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, कार्बोनिल पर सीधा अटैक हो, ग्रिग्नार्ड हो या ऑर्गेनोलिथियम हो। जबकि जब हम कॉपर ले लेंगे तो कॉपर से क्या होगा बच्चों, वो 4th पोजीशन पर अटैक करेगा। ये हमने बात कर ही ली है डिफरेंस कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि बच्चों ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि गिलमान सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बच्चों दूसरा, एल्काइल कॉपर रिएजेंट जनरली फेवर SN2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये भी। क्या है बच्चों, ये देते हैं SN2 डैश, कैसी रिएक्शन देते हैं, SN2 डैश। SN2 डैश मतलब देखो यहाँ पर RCU बॉन्ड बच्चों, R निगेटिव कहाँ पर, अगर यहाँ अटैक करके सब्स्टिट्यूट कर देता तो हम कहते हैं कि ये क्या दे रहा है, SN2 दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करता है, क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, उसको बोले हम SN2 डैश, यहाँ पर अटैक करेगा तो ये यहाँ आएगा और तब Cl निकलेगा, ठीक है, कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो R ग्रुप यहाँ पर लग रहा है, जब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है, जबकि माइनर प्रोडक्ट जो R ग्रुप कहाँ से, Cl जहाँ पर लग रहा है, तो मतलब SN2 मेजर प्रोडक्ट ना होकर कौन सा, SN2 डैश। तो एल्काइल कॉपर रिएजेंट जनरली फेवर क्या फेवर करते हैं, SN2 डैश फेवर करते हैं, तो यहाँ पर अटैक करेंगे, ये इधर आएगा और Cl निकल जाएगा। तो इनमें जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों सभी में, जैसे इस रिएक्शन में भी देखेंगे तो R निगेटिव यहाँ पर आकर के नहीं सब्स्टिट्यूट हो रहा है, बल्कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, ये मेजर प्रोडक्ट है जिसमें R निगेटिव कहाँ पर यहाँ पर अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और Cl को निकाल देगा, और इस तरह के अटैक को हम क्या बोलते हैं, SN2 सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, SN2 डैश, सेम कार्बन बनना होकर के
नेक्स्ट कार्बन पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है क्या आ रहा है इसके कॉन्जुगेशन में, ये यहाँ पर पुश करेगा तो ये इसको पुश करके निकाल देगा Cl को, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। BF3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना था BF3 कॉम्प्लेक्सेशन में। तो यहाँ पर भी भले ही बच्चों यहाँ पर बहुत बल्कि हो गया, लेकिन अटैक इसी तरह से हो रहा है यहाँ पर R नेगेटिव का गिलमान में, ये इधर आएगा, ये यहाँ आएगा और Cl निकल देगा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा जहाँ मिथा R ग्रुप कहाँ पर लगा, यहाँ पर, ये मेजर प्रोडक्ट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें बच्चों तो SN2 डैश और SN2 में क्या डिफरेंस है। SN2 में तो हम जानते हैं कि बच्चों इन्वर्जन होता है, कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई लिविंग ग्रुप है तो R नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो ये जो है अम्ब्रेला की तरह पलट जाता है। R इधर से लगा तो ये इस तरह से छाता पलट गया, है ना, इन्वर्जन होता है। मतलब SN2 में क्या होता है बच्चों, इन्वर्जन होता है। लेकिन SN2 डैश में जो प्रीफरेंस है, SN2 डैश में बच्चों क्या रहता है, रिटेंशन रहता है। रिटेंशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, SN2 रिएक्शन आर प्रीफर्ड सिन, मतलब जिस साइड से लगा होगा उस साइड से अटैक होगा, ठीक है। एंटी एडिशन पॉसिबल है अपोजिट साइड में, इस तरह का जैसे कि हम नॉर्मली कराते हैं, बैक साइड से अटैक हो, Cl निकल गया और चाहता है ना, इस तरह से अपोजिट होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह का पैटर्न होता है, ये इधर जाए Cl निकाले, तो हम क्या कह रहे हैं, उसी साइड से, जिस साइड से Cl है उसी साइड से ये R ग्रुप अटैक यहाँ पर कर रहा है, ये प्रिफरेंस होता है। मतलब ये अप साइड था तो OMe ग्रुप जो है अप ही आया है, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये इधर गया, Cl मूव आउट हो गया, किधर से आएगा, अप या डाउन। तो बच्चों जैसा कि SN2 में देखते हैं निकलने वाला ग्रुप के अपोजिट आता है, मतलब एंटी आता है उसके। लेकिन SN2 डैश में जो प्रीफरेंस रहता है किसका होता है बच्चों, सिन का प्रीफरेंस होता है, सेम साइड से, OMe सेम साइड से है। रीजनिंग क्या है बच्चों इसकी, सपोज ये Br ग्रुप यहाँ से निकल रहा है, Br इधर को निकल रहा है, तो ये जो पीछे से अटैक, इसके पाई बॉन्ड इधर पीछे से अटैक करेगा, तो आने वाला ग्रुप इधर से आएगा, SN2 डैश में ये इधर से आएगा, पाई बॉन्ड इसके बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना है कि ये जो अटैक होता है बच्चों, इसने अटैक इधर से किया तो ये पाई बॉन्ड ने इसके पीछे से अटैक किया, Br नेगेटिव निकला है, ठीक है। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन होता है तो अपोजिट साइड से आता है, लेकिन SN2X ग्रुप जो आ रहा है उसी साइड से आ रहा है जिस साइड से Br आ रहा है SN2 डैश में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, तो समझ लेना थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट, ये कुछ एक्शंस हैं बच्चों जो कि ली गई हैं ब्रोस की बुक से। तो यहाँ पर भी R निगेटिव निकलेगा, यहाँ पर R निगेटिव बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पर, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो R ग्रुप जो बच्चों किधर से लगा, यहाँ पर जब बच्चों ये दो बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है तो थोड़ा बुक के आकार का होता है, इस तरह से बुक जैसे खुली हुई हो, इस तरह से बुक खुली हो। तो बच्चों एक होती है इसके इनसाइड और एक होती है आउटसाइड। तो अटैक जो होगा बच्चों वो बाहर से अटैक होता है, आउटसाइड से, क्योंकि ये सारी अंदर वाली साइड स्टेरिक होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बुक किधर की, क्योंकि मिथाइल ऊपर है, H ऊपर है, तो यहाँ पर बच्चों मिथाइल ऊपर है और H भी अप है। तो इसका मतलब ओपन साइड कौन सी वाली साइड हुई, मिथाइल वाली साइड हुई। तो ये जो मिथाइल है इसी की साइड से मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि बुक होती है उस तरह से ये अंदर की साइड से अटैक नहीं है, बल्कि क्या है, बाहर की साइड से अटैक है। बाहर क्या है, मिथाइल ग्रुप जिधर से है, क्योंकि अदर साइड को रिंग जो की हुई है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किधर से रही, जिधर से मिथाइल ग्रुप है। बच्चों यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है, बस ब्यूटाइल नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ करेगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये यहाँ आया, तो बच्चों यहाँ इसका क्या बना, ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ पे लग गया बच्चों, इसको बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर O नेगेटिव, ये फिर वापस आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, तो क्या बना बच्चों, ब्यूटाइल, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड हो, ये बच्चों एनायन बन गया यहाँ पर, और CH3, ये क्या कर लेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। बच्चों यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इसे घबराना नहीं है, गिलमान रिएजेंट का मतलब यहाँ पर सिंपली एक CuLi बॉन्ड दें, कॉपर से और कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
या विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल वो देखना है। बाकी इनके साथ और क्या लिगैंड किस तरह से कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन सेम जानी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इस रिएक्शन इम्पोर्टेंट पहचानने की जरूरत क्या है बच्चों, RCU है कि नहीं। तो यहाँ पर विनाइल ग्रुप है जो कि यहाँ पर अटैक करेगा, 1,4 अटैक होता है बच्चों। कार्बोनेट पे सीधा अटैक नहीं होता है ग्रिग्नार्ड की तरह, यहाँ अटैक नहीं होता है, बल्कि कहाँ, यहाँ, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और जैसे ही हमने ये रिएक्शन किया उस तरह से मतलब खाली यहाँ पर R ग्रुप का एडिशन हो गया। कुछ और रिएक्शन है बच्चों, उनको ब्रीफली देखते हैं हम। बच्चों यहाँ पर देखो ये ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, बिना कॉन्जुगेशन के भी एसिटिलीन पर RCU का अटैक हो रहा है। नॉर्मली इनका अटैक होता नहीं, थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं, इसको जनरल रूल नहीं बनाना है गिलमान को। ये इधर से अटैक किया तो CU सेम साइड से आ रहा है ना, जो एल्कीन हो रही है वो क्या हो रही है, दोनों सेम साइड से। तो बच्चों H जो लगेगा, जिधर से CU लगा उधर से ही हाइड्रोजन वाटर से इसने लिया है। यहाँ पर RCU मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड है, तो क्या रहेगा, ये निगेटिव रहेगा। क्या किया है इसने, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया है वाटर से। ऐसे बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो हम ये तो सीख ही चुके हैं, गिलमान रेजेंट जो है क्या करता है, RCU बॉन्ड जो है बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो हैलाइड्स को रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और मिथाइल मिथाइल आ गया। ऐसे ही बच्चों विनाइल ग्रुप है, क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, प्रतिस्थापन रिएक्शन। कुछ और रिएक्शंस बच्चों इनकी देखते हैं हम। pH, यहाँ से pH निगेटिव, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिंपल, Br रिमूव हो गया है, इसने Br की जगह pH ग्रुप आ गया, अपोजिट साइड से अटैक हुआ है। यहाँ पर बच्चों एस्टर पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिफरेंस जो किसको देता है, जो MgCl लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कापर लिखा हुआ है, तो पहले तो ट्रांसमेटलेशन इनके बीच में हुआ होगा, और क्या बन गया होगा, ब्यूटाइल CU बॉन्ड बनेगा। तो अगर कापर दिया है तो इसका मतलब उसके बीच में क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन पहले हुआ होगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है बच्चों, मोर कोवलेंट बॉन्ड है। और ब्यूटाइल एस्टर पे रिएक्शन ना करके, क्योंकि प्रिफरेंस किसको देता है, सब्स्टिट्यूशन को प्रिफरेंस देता है, ये चीज़ ध्यान देने की है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता है या अदर ऑर्गेनोमेटेलिक होते तो एस्टर पे अटैक कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करता बच्चों। यहाँ पर Br के साइड CU आएगा, जिस साइड से CU है उसी साइड, जिस साइड से Br निकल रहा है उसी साइड से क्या लग रहा है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है। और ट्रिफ्लेट एक बच्चों लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से मिथाइल Me निगेटिव इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, प्रतिस्थापन रिएक्शन कर देगा जैसे कम देगा, लेकिन एस्टर एसेस रहेंगे, इन पर अटैक नहीं होगा, इनका कीटोन नहीं बनेगा। तो ये एस्टर्स पे और कीटोन पे रिएक्शन नहीं करता है। कार्बोनिल ग्रुप पर गिलमान रेजेंट, या फिर हम देखते आ रहे हैं कि इस पर बच्चों OR पर R2CuLi की रिएक्शन नहीं हो रही है, इस पर ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, एस्टर पर भी रिएक्शन नहीं करता है। R2CuLi इस पर रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि हम देखेंगे आगे RCuCl होगा तो इस पर नेगेटिव अटैक कर देता है, हैलाइड है तो उसको सब्स्टिट्यूट ये कर देता है। लेकिन एस्टर और कीटोन पर रिएक्शन इसकी नहीं होती है, और इस पर भी Cl निकल जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन के रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो केवल गिलमान रेजेंट किस पर रिएक्शन करता है बच्चों, एसाइल हैलाइड पर रिएक्शन होती है इसकी। ऐसे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड पर हमने जैसे कि पीछे वाली रिएक्शंस में बात की है, कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी बच्चों है, ठीक है। तो इसने ट्रिपल बॉन्ड पे बच्चों ये एल्कीन बना ली, सिस एल्कीन बनाई है, इसका इथाइल ग्रुप और CU सेम साइड से लगा है बच्चों। बाकी आगे हमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर नेक्स्ट का कपलिंग रिएक्शन जो हो रही है, ये जो I लगेगा वो CU की साइड से लगेगा, ये R ग्रुप CC रही है, इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हुई है। ऐसे बच्चों इस डबल बॉन्ड की और ये जो कपल करने जा रहे हैं आपस में सब्स्टिट्यूशन, तो जिस साइड से I है इनकी स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करनी है, ऐसा लगाना है, मतलब इधर I और इधर CU, जिधर से CU है इस डबल बॉन्ड पे उधर से ही लगाना है, और जिधर से I है उधर से ही लगाना है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ये बात तो कर ही चुके हैं, विनाइल पर और एराइल हैलाइड पर गिलमान रेजेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है बच्चों। यहाँ पर क्या रहेगा, Pr निगेटिव, इस वाले कंपाउंड में Pr निगेटिव कहाँ से, इधर से लीस्ट स्टैंडर्ड साइड से अटैक करेगा और ये ओपन अप हो जाएगा।
तो क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ, इसकी स्टिकोमेस्ट्री तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन इसने पीछे से जाके बैक साइड से अटैक किया, तो ये डैश डैश मतलब पीछे से आया नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। एंड प्रोपाइल ग्रुप क्या है बच्चों, बैक साइड से आया। थैंक यू बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस थी गिलमान से रिलेटेड।